हेलो एवरीवन। आज हम सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और इफ फंक्शन एक्सेल में कैसे परफॉर्म करते हैं या इन फार्मूलाज को कैसे यूज़ करेंगे वो सब हम देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन भी बताऊंगा और उसके बाद एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और सिंटैक्स पे चलते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले सम फंक्शन देखते हैं। The Microsoft Excel sum function adds all the number in a range of cells and return the result। मतलब इसमें क्या होता है कि जब किसी सेल्स में जो वैल्यूज होती है उनको हमें ऐड करना होता है, ठीक है, सबका जोड़ करना होता है, तब हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब हमें लिखना नहीं है, जस्ट सेल को सिलेक्ट करना है और सम फार्मूला को यूज करना है। हिंदी में हम इसको लिखेंगे, एक्सेल में हम सम फंक्शन का यूज दो या दो से अधिक अंकों को जोड़ने के लिए करते हैं और इसकी हेल्प से हम जो हमारा जरूरी डाटा होता है, जैसे सैलरी होगी, एम्प्लॉयज की संख्या या प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, ये सब हम जोड़ सकते हैं। सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में हम सम लिखेंगे, फिर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर n तक कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। और अगर सेल्स में, मतलब हमें नंबर नहीं लिखने, हमें सेल्स में जो भी नंबर लिखे उनको ऐड करना हो, तब हम सिंटेक्स लिखेंगे सम सेल 1 फिर सेल 2, ये बीच में जो दो डॉट लगे हैं इसका मतलब कि सेल 1 और 2 को ऐड करेगा और फिर सेल 3 और सेल 4, यानी इन दोनों को फिर ये ऐड करेगा, ठीक है। जब एग्जांपल देखेंगे एक्सेल पे तब आपको क्लियर होगा कि ये सब क्या हो रहा है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, ऊपर सिंटेक्स में हमने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया है। जब इन्हीं फार्मूलाज में हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो ये फार्मूला एग्जैक्टली वर्क करना शुरू कर देता है। अगर हम सम नहीं लगाएंगे तो सिंपली हमको, जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 में लिखा है सम ब्रैकेट स्टार्ट A2 A3 ब्रैकेट क्लोज, तो यही देखने को मिलेगा किसी पार्टिकुलर सेल में। बट जैसे ही हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो A2 और A3 में जो भी वैल्यू है ये उसको प्लस करके दे देगा। फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे A3 A5 और फिर बाद में 45 को ऐड करना है उसके बीच में। फिर ये A2 से लेके A6 तक, मतलब ये रेंज लिखी हुई है, यहाँ तक सेल को प्लस करके देगा। फिर A2 A3 और A5 और A6 सेल को ये प्लस करके देगा। फिर इस एग्जांपल में क्या होगा, A2 A3 A5 A6 और साथ में 500 को भी ये ऐड कर देगा। और नेक्स्ट एवरेज फंक्शन। द एवरेज फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज और अर्थमेटिक मीन ऑफ सप्लाइड नंबर, यानी जो भी हमारे नंबर्स हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है उनका ये एवरेज निकालता है। एवरेज बेसिकली निकालते हैं, सपोज हमारे पास 5 नंबर हैं तो 5 नंबर में जो जो भी वैल्यू है उन सबको प्लस करना है और फिर उनको 5 से डिवाइड कर देना है। हिंदी में देखेंगे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज उस संख्या को कहा जाता है जिसमें सभी संख्याओं की अंक जुड़कर उनका भाग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान ली हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 20, 30, 45 है 60। जब हम इनका टोटल करेंगे तो बनता है 155। अब ये 4 वैल्यूज हैं तो इसको, मतलब ये जो 155 आए इनका जो प्लस आए इनको हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको बोलते हैं हम एवरेज वैल्यू। ओके, तो ये रहा इसका सिंटेक्स। जैसे यहाँ पे नंबरिंग लिखेंगे और यहाँ पे हम सेल को मेंशन कर सकते हैं कि किन किन सेल्स का एवरेज जो है वो निकालना है। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे B2 B3 45, ओके, और B2 टू B6 लिखा है थर्ड एग्जांपल। तो इसमें क्या होगा कि B2 से लेके 6 तक टोटल 4 नंबर बनते हैं, इन सबको ऐड करेगा और 4 से डिवाइड कर देगा। और नेक्स्ट मिनिमम फंक्शन। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर्स प्रोवाइडेड। इसमें क्या होगा, जैसे कि नाम से क्लियर है ये मिनिमम फंक्शन है, तो जो भी सेल रेंज आपने सेलेक्ट की होगी उनमें जो मिनिमम वैल्यू है ये उसको रिटर्न करके दिखाता है। हिंदी में हम लिखेंगे, एक्सेल में मिनिमम फंक्शन का यूज दिए गए एक्सेल डाटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स है मिनिमम फिर नंबर लिख देंगे या फिर मिनिमम और सेल को मेंशन कर देंगे। एग्जांपल्स में मिनिमम और ये सेल दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास मैक्स, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को निकालता है और जो मैक्स फंक्शन है
ये लार्जेस्ट वैल्यू को निकालेगा, जो भी वैल्यूज या रेंज हमने सेलेक्ट की हुई उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको ये निकाल के देगा कि कौन सी इनमें से बड़ी वैल्यू है। और हिंदी में हम लिखेंगे द एक्सेल में मैक्स फंक्शन का यूज किसी डेटा सेट में न्यूमेरिक वैल्यू में सबसे बड़ी या लार्जेस्ट वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं। सिंटैक्स में मैक्स फिर नंबर्स और ये सेल रेंज और ये एग्जांपल्स हैं, राइट। मैक्स मैक्स लिखना है और कुछ नहीं। और ये इफ फंक्शन है द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ फंक्शन रिटर्न वन वैल्यू इफ द कंडीशन इज ट्रू और अनदर वैल्यू इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी इसमें क्या होगा कि आपको एक कंडीशन दी जाएगी, ठीक है, एक कंडीशन दी जाएगी और उसके बाद दो वैल्यूज आपको देनी होगी, ट्रू और फॉल्स। अगर वो कंडीशन सही है तो फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा और कंडीशन फॉल्स है तो जो सेकंड रिजल्ट है उसको शो करेगा। और हिंदी में हम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ फंक्शन एक वैल्यू देता है यदि शर्त ट्रू है या कोई अन्य वैल्यू यदि शर्त फॉल्स है। इसका सिंटैक्स है, आपने सबसे पहले एक कंडीशन लिखना है और कंडीशन में एक ट्रू वैल्यू देनी है और एक फॉल्स वैल्यू देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया सेल बी स्मॉलर देन 10, अगर सेल बी की वैल्यू 10 से बड़ी है तो इसको रीऑर्डर करेगा, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ेगा। फिर यहाँ पे A2 की वैल्यू अगर है एप्पल्स तो इक्वल लिखेगा, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल लिखेगा। और अगर B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तब ये 12 लिखेगा या फिर 0 लिखेगा। तो इन सभी फंक्शंस को हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पे मैंने अलग से बनाए हुए, यहाँ पे देखो ये सम फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने बोला था आपको कि जब प्लस का निशान नहीं होगा तो जो लिखा होगा वही दिखा देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगाता हूँ तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। देखो इन दोनों सेल को इसने सिलेक्ट कर लिया है, मतलब ये इन दोनों का प्लस अप कर सकता है। तो सिंपली हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे मैं एंटर मारूंगा लिखने के बाद यहाँ पे टोटल देखो 30 आ गया, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यूज है, इसमें देखो अभी इक्वल टू का निशान नहीं है तो इसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे मैंने इक्वल टू का निशान लगाया तो इसने A3 और A5 को सिलेक्ट कर लिया। ये A3 और A5 इन दोनों का टोटल होता है 60 और साथ में 45 भी लिखा हुआ, तो 45 को भी ऐड करेगा तो इसका आंसर आएगा 145। ओके, तो ये देखो ये सब ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A2 से लेके A6 तक, मतलब ये रेंज लिखी गई है। तो ये A2 से लेके A6 तक सबको सिलेक्ट करेगा और सबका टोटल दिखा देगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम का एग्जांपल। फिर इसके बाद एवरेज है। एवरेज में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैं इक्वल टू का निशान लगा देता हूँ, ये देखो इक्वल टू का निशान लगा दिया तो इसने A1 और सॉरी A2 और A3 को सिलेक्ट किया तो इन दोनों का टोटल होगा 30 और 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50, राइट। ये देखो 15 आ गया। अब यहाँ फिर से वही एग्जांपल, यहाँ पे मैं सिंपली इक्वल टू का निशान लगा रहा हूँ तो ये क्या करेगा A3 और A5 को ऐड करेगा तो ये हो जाएगा टोटल 60 और साथ में 45 भी ऐड करना है तो 105। अब ये तीन वैल्यूज बन गई तो उनको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका आंसर आई थिंक 35 आएगा। ये देखो 35 आ गया, ओके। अब ये A3 से लेके A5 तक सबको सिलेक्ट कर रहा है, ये तीनों को ऐड करेगा तो उन तीनों का टोटल हो रहा है 90। 90 को 3 से डिवाइड करते हो तो हमारा आंसर आता है 30, ठीक है। तो ये आपका एवरेज फंक्शन हो गया। ये मिनिमम, इसमें सिंपली जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको निकाल के देगा ये देखो, ये एंटर मारो हो गया 10। अब यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू -3 होनी चाहिए, -3 है, ओके। और ये A2 से लेके A6 तक जो मिनिमम वैल्यू होगी A2 से लेके 6 तक आई थिंक 10 होगी। ये देखो 10 हो रही है। फिर मैक्सिमम फंक्शन है, ये मिनिमम का उल्टा है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको निकाल के देता है ये। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू है 20। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 50। ये देखो 50 आ रही है, ठीक है। और इन सब में हम देखें तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हमने 500 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। 500 पहले से लिखा हुआ और उससे ज्यादा वैल्यूज को यहाँ पे लिखी भी नहीं हुई है। तो ये जो
500 है, वही इसका आंसर होगा। अब आ गई हमारी इफ कंडीशन, ठीक है। इफ में देखो ये लिखा हुआ इक्वल टू का निशान, यहां पे लिखा है A2 स्मॉलर देन ना 10, यानी A2 की वैल्यू अगर 10 से कम है तो क्या लिखेगा, रीऑर्डर, अदरवाइज ये लिखेगा कद्दू। तो जैसे हम इसको एंटर मारेंगे तो उसने कद्दू लिखा क्योंकि A2 की वैल्यू है 90। इसी तरह से हम ये ग्रेड वगैरह निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा कि A2 की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो A, 80 से ज्यादा है तो B, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेडिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये आंसर। ये देखना, ये यहाँ पे आ गया बी ग्रेड आ गया। और ये सारा फार्मूला अगर मेरे को नीचे तक अप्लाई करना है तो यहाँ पे नीचे को ले जाएंगे हम। तो ये देखो यहाँ पे ए बी डी और ये 30 वाला एफ है, और जब कुछ भी नहीं आएगा तो डी लिखना है, मतलब ये डी लिखा हुआ है, और 40 से कम है तब एफ आएगा, और 90 प्लस के लिए 5 और 80 प्लस के लिए बी ग्रेड आएगा, 90 तक बी आएगा, ठीक है। और ये छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये शुरू से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कैसे करते हैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ताकि आप सब ध्यान से देख लें इसको। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने ये नंबर डाले हुए हैं यहाँ पे मेरे को सम निकालना है, यानी टोटल करने के लिए हमें सम फंक्शन यूज करना होता है। ओके, सम फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसमें हमें रेंज सिलेक्ट करनी है। जैसे ये नंबर, तो इन सब का ये यहाँ तक टोटल करके दे देगा। तो ये लो, ये आ गया 300। और यहाँ पे स्टेटस कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर नंबर J4, ये है J4, अगर J4 की वैल्यू 200 से ज्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल दिखाएगा। अभी इसी फार्मूला को हमें सबके साथ दिखाना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे ड्रैग कर देंगे, ये सबका टोटल निकाल रहा है, ठीक है। वैसे ही हम मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स, और फिर यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर क्लोज और देन एंटर, ये सबसे ज्यादा सेलेक्ट कर दिया इस टाइम। ये मिनिमम के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एवरेज के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, इन सब का ये टोटल करेगा और फिर इनको 5 से डिवाइड कर देगा क्योंकि 5 वैल्यूज है हमारे पास, तो ये एवरेज आ गया, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखना, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो इसने वैल्यू निकाल दी, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इस रो में, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो दिखा रहा है, और ये एवरेज, सॉरी इसको डाउन कर दिया इसने, और ये एवरेज आ गया सबका। अब यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स फिलहाल तो यहाँ पे सारे पास हो रहे हैं, तो ये दिखाएगा सबको पास दिखाएगा। बट बाई चांस मान लिया कोई बंदा हमारे पास फेल हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम इसके नंबर, इसको कम करते, एक आधा कम कर देंगे तो फेल ही हो जाएगा। वो 20 लिखते हैं ना, तो देखो यहाँ से मार्क्स कम हो जाएंगे, ये देखो फेल हो गया ये, ठीक है। अगर इसको भी हम फेल करना चाहिए, अगर यहाँ पे हम 12 नंबर कम कर देंगे तो ये, अच्छा 12 नहीं करने पड़ेंगे, एक और 9 नंबर देते हैं, यहाँ पे 200 पे रखा हुआ है प्लस, ये देखो ये फेल हो गया, ठीक है। तो बस गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फंक्शंस है मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और इफ, ये कैसे चेक करना है। ये वाला स्टेटस है, ये इफ को यूज किया गया है, ये सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और ये सब आपने देख लिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।